हरे कृष्णा। कल हम लोग ने यहाँ तक के पढ़ा था कि महाप्रभु का शादी माने सची माता ने महाप्रभु का दोबारा शादी का, फिर विष्णु प्रिया से उनकी शादी की और फिर उसके बाद बहुत सुंदर ढंग से महाप्रभु ने का विष्णु प्रिया के साथ शादी ब्याह हुआ, अनेक उत्सव मनाया गया, बहुत से भक्त लोग उसमें आए थे। पहले वहां तक पढ़ा, फिर इसके बाद हरिदास ठाकुर के बारे में हम लोग ने थोड़ा से पढ़ा। आज हम उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। संसारिक भोगों में लिप्त मन अवांछित तथा गंदी इच्छाओं से भरा होता है। पत्नी, बच्चों तथा अन्य मोह माया से आसक्ति मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पराजित कर देती है। परंतु यदि भगवत इच्छा से व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर में आ जाता है तो उसे साक्षात्कार होने लगते हैं, तो वह धीरे धीरे सांसारिक जीवन से मुक्त हो सकता है। परंतु श्री कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पित होने के स्थान पर यदि वह पुनः सांसारिक जीवन में प्रवेश करता है तो उसका मन पहले के समान कुलसित इच्छाओं से ग्रसित हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम सदा सदा के लिए कैदी बने रहो। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारे मन में भौतिक भोग के प्रति आरुचि उत्पन्न हो। मेरे लिए तो प्रत्येक प्राणी एक समान है। मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ। मेरी तो यही प्रार्थना है कि तुम्हारे चित्त में श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्रकट हो। चिंता ना करो, 2-3 दिन में तुम सब मुक्त हो जाओगे। यहाँ से निकलकर चाहे तुम वन में रहो अथवा घर में, परंतु सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आध्यात्मिक जीवन का विकास करो। कैदियों पर कृपा करने के बाद हरिदास ठाकुर नवाब के सामने पहुंचे। आध्यात्मिक शुद्धता के कारण हरिदास ठाकुर की देह से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। कैसा हो सकता है कि नवाब उसे ना देखता? वह तुरंत अपने सिंहासन से उठा और ठाकुर को आसन दिया। नवाब उलझन में पड़ गया कि क्या करे। उसने पूछा, तुम्हारे मन में यह विकार किस प्रकार आया? मुसलमान परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त करके भी तुम हिंदू धर्म का पालन क्यों कर रहे हो? हम तो हिंदुओं द्वारा स्पर्श किए गए चावल को भी नहीं खाते। अपने उच्च जन्म की उपेक्षा करके तुम नीच हिंदुओं जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अपने धर्म, जाति तथा भूमि को त्याग कर तुम उसके विपरीत जा रहे हो। मैं कुरान में दिए गए नियमों के अनुसार तुम्हें दंडित करने का निश्चय किया है, जिससे तुम अपने इस अपराध से मुक्त हो सको। हरिदास ठाकुर ने धैर्य पूर्वक नवाब के आरोपों तथा धमकियों को सुना। वे जानते थे कि नवाब पूरी तरह से भगवान की माया शक्ति के अधीन होकर ही बोल रहा है। निर्भय होकर मुस्कुराते हुए उन्होंने मृदु स्वर में कहा, महाशय, सब जीवों के एक ही भगवान तो एक ही है। हिंदू भगवान और मुसलमान भगवान में केवल नाम का अंतर है। चाहे हिंदू पंडित हो या मुसलमान मुल्ला, चाहे पुराण हो या कुरान, यह बात सर्वविदित है कि परमेश्वर नित्य, परम सत्य, पूर्ण तथा द्वंद्व रहित है और वह प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता है। वह एक सर्वव्यापी परमेश्वर ही प्रत्येक वस्तु का नियंता है। व्यक्ति अपनी संस्कृति तथा शास्त्रों के अनुसार भिन्न भिन्न रीति से उसी एक भगवान की पूजा करता है। व्यक्ति द्वारा भगवान के किसी एक रूप के प्रति समर्पण रखना स्वाभाविक है, परंतु यदि वह उस रूप को ना मानने वाले लोगों से द्वेष और घृणा करता है तो भगवान के साथ उसके संबंध में ये सब भावना प्रतिबिंबित होने लगती है। महोदय, भगवान अंतःकरण में से मेरा मार्गदर्शन करते हैं। तुम्हें मुझ में जो कुछ भी दिखाई देता है वह एवं मेरे अन्य सब कार्य उन्हीं परमेश्वर का रूप है। वस्तुतः परमेश्वर हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर हमसे अपने कार्यों को कार्यान्वित करते हैं। उदाहरण,
ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने पर भी यदि कोई व्यक्ति शूद्र जैसा व्यवहार करता है, तो हिंदू भला उस व्यक्ति का क्या कर सकते हैं? अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों के अनुसार वह ग्रहित कार्य करने के लिए ही बाध्य होता है और फलस्वरूप दुख और सुख भोगता है, क्योंकि उसके कार्य उसके आंतरिक स्वभाव को दर्शाते हैं। भला उसे दंड देने से क्या लाभ होगा? महोदय, इन सब मुद्दों पर समुचित विचार कीजिए। फिर भी यदि आपको मुझ में दोष दिखाई दे तो मुझे अवश्य दंड दे। नवाब के दरबारी हरिदास ठाकुर की उपस्थिति और खरे वचन से प्रभावित हो गए, परंतु विद्वत्ता भरे ये शब्द पापी और द्वेष भाव भरे काजी के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाए। नवाब को देखते हुए उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, आपको इसे दंड देना ही होगा। यह दुष्ट है और पापी है। यदि इसे छोड़ दिया गया तो यह दूसरों को बिगाड़ देगा और हमारी जाति के लिए कलंक बनेगा। यदि यह अपने ग्रंथों के प्रचार करने पर राजी हो जाए तो इसे छोड़ा जा सकता है। नवाब ने हरिदास से निवेदन करते हुए कहा, बंधु, तुम अपने धर्म पथ पर लौटकर उसकी शिक्षाओं का प्रचार करो। अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, अन्यथा काजी के आदेश पर मैं तुम्हें दंडित करने के लिए बाध्य रहूंगा। क्यों, तुम चाहते हो कि ऐसा हो? हरिदास ठाकुर बोले, भगवान की इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। हम सब अपने पूर्व कर्मों के फल को भोग रहे हैं। इतना जान लो कि तुम विधाता के हाथों की बस एक कठपुतली हो। चाहे मेरे शरीर को काट कर लाखों टुकड़े क्यों ना कर दिए जाए, चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं हरि नाम का जाप और कीर्तन नहीं छोड़ूंगा। हरिदास ने इस निर्भय उत्तर को सुनकर नवाब ने काजी से पूछा, अब तुम्हारा क्या निर्णय है? द्वेषी काजी ने उत्तर देते दिया, इसे 22 बाजारों में कोड़े से पीट कर मार दिया जाए। इस अपराधी के लिए मुझे इसके उपयुक्त अन्य कोई दंड दिखाई नहीं देता। इस दंड के बाद भी यदि यह जीवित रह जाएगा तो मैं मान लूंगा कि इस महान विद्वान ने जो कुछ कहा वह सत्य है। जल्लादों को बुलाया गया, आदेश दिया गया, इसकी अंतिम सांस निकलने तक इसे कोड़ों से पीटो। मुसलमान के हिंदू बनने पर मृत्यु दंड ही एकमात्र सजा है। जल्लाद हरिदास को घसीटते हुए ले गए और एक के बाद एक 22 बाजारों में निर्ममता से उसकी पिटाई करने लगे। जल्लादों के हृदय भगवान के इस शुद्ध भक्त के प्रति काली कटुता से भरे थे। पूर्णतः भगवान का समर्पित भक्त होने के कारण हरिदास निरंतर हरि नाम कीर्तन करते रहे। वे नाम कीर्तन में इतने मग्न थे कि उन्हें रत्ती भर पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। नगर के सज्जन लोग एक निष्पाप व्यक्ति पर हो रहे इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने जल्लाद को से रोकने की याचना की और कुछ ने भविष्यवाणी की, यदि यह नहीं रोका तो पूरा राज्य विनष्ट हो जाएगा। कुछ लोग मुसलमान शासक को मारने का शाप देने लगे और कुछ जल्लादों के हाथ पकड़कर उन्हें रोकने लगे। कुछ जल्लादों के पैर पर गिरकर भीख मांगने लगे, तुमको जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, बस इन्हें पीटो मत। परंतु पाषाण हृदय जल्लाद अप्रभावित बने रहे। बिना रुके वे एक के बाद एक बाजारों में हरिदास को घसीट कर कोड़े लगाते रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हरिदास को पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि प्रहलाद महाराज को भी पीड़ा का अनुभव नहीं होता था। बस इतना ही नहीं, इस पिटाई के दौरान हरिदास को उन जल्लादों पर दया आ गई। उन्होंने सोचा, हे भगवान, कृपया इन विचारों पर दया रखना जिससे मेरी पिटाई करने के लिए इन्हें दंड ना दिया जाए। परंतु वे निष्ठुर जल्लाद अपने इस भयंकर कर्तव्य को करने के लिए कटिबद्ध थे। इस पर भी श्री हरिदास ठाकुर के मुख पर शारीरिक अथवा मानसिक वेदना का चिन्ह तक नहीं था। अंत में वे जल्लाद थक कर हार गए।
विस्मित होकर उन्होंने सोचा, इतनी प्रचंड यातना दिए जाने पर भी यह व्यक्ति जीवित कैसे है? कोई भी साधारण व्यक्ति 2-3 बाजारों पर पीटे जाने के बाद जीवित नहीं रहता। हमने इसे 22 बाजारों में पीटा, परंतु इसके प्राण निकलना तो दूर, इसके मुख पर पीड़ा का एक चिन्ह तक नहीं दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, बीच बीच में हम यह हमारे ऊपर कृपा दृष्टि से देखता है। जल्लाद समझ गए कि हरिदास ठाकुर कोई शक्तिशाली सिद्ध पुरुष है। विनती करते हुए उन्होंने कहा, हे हरिदास, हमारे कारण आज हमें दंड मिलेगा। तुम जब काजी देखेगा कि हम तुम्हें नहीं मार पाए तो वे हमें मार देगा। हरिदास ने उत्तर दिया, यदि मेरे जीवित रहने से तुम्हारे ऊपर ऐसा भयंकर का संकट आएगा तो ठीक है, मैं अपना प्राण त्याग देता हूँ। यह कहकर हरिदास ठाकुर समाधि में लीन हो गए। शुद्ध भक्त के पास सारी सिद्धियां होती हैं। हरिदास ठाकुर का शरीर निश्वास निष्प्राण वहां पड़ा रहा। प्रसन्न होकर जल्लाद उसे नवाब के सामने ले आए। जब नवाब ने हरिदास को दफन करने का आदेश दिया तो काजी ने आपत्ति उठाई, नहीं, यदि इसे दफन कर दिया गया तो इसे मुक्ति मिल जाएगी और यह स्वर्ग प्राप्त करेगा। मुसलमान परिवार में जन्म लेकर भी इसने नीच हिंदुओं का धर्म अपनाया। इसे गंगा में फेंक दिया जाए, जिससे यह दूसरे हिंदुओं के साथ कयामत तक सड़ता रहे। जल्लाद तुरंत हरिदास के शरीर को गंगा तक ले आए, जबकि हरिदास भगवान श्री कृष्ण की समाधि में लीन थे। उस समय श्री कृष्ण हरिदास के शरीर में प्रविष्ट हो गए, जिससे वह इतना भारी हो गया कि उसे कोई हिला नहीं पाया। शक्तिशाली पहलवान तक हरिदास को गंगा में नहीं धकेल पाए। भगवत प्रेम की लहरों में गोता लगाते रहे हरिदास अपने चारों ओर की दुनिया से पूरी तरह अनजान थे। यह घटना इंद्रजीत द्वारा हनुमान को बंदी बनाए जाने वाली घटना से मिलती है। हनुमान जी चाहते तो इंद्रजीत को के ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो सकते थे, परंतु ब्रह्मा जी के प्रति सम्मान देखने तथा रावण से भेंट करने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से बनना स्वीकार किया। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर चाहते तो काजी के दंड से बच सकते थे, परंतु इतना कष्ट सहकर उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि हमारे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों न आए, हमें भगवान के नामों का कीर्तन नहीं छोड़ना है। हरिदास की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों में ले ली थी, फिर भला कौन उन्हें हानि पहुंचा सकता था? यदि कोई मुसलमान द्वारा हरिदास ठाकुर को दी गई इस यातना का केवल स्मरण करता है तो वह अपने समस्त कष्टों एवं पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। दो राय नहीं कि हरिदास ठाकुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य चंद्र के सर्वाधिक घनिष्ठ एवं प्रिय भक्तों में से एक है। अंततः भगवत इच्छा से उन जल्लादों ने हरिदास के शरीर को गंगा जी में फेंक दिया। कुछ देर लहरों में बहने के बाद हरिदास की चेतना लौट आई, मानो वो गहरी नींद से उठे थे। उल्लासित होकर वे जल से बाहर आए और पहले ही के ही समान उच्च स्वर में हरि कीर्तन करते हुए पुलिया आ गए। जब मुसलमानों ने हरिदास को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि उनके पास कुछ अलौकिक शक्ति है। द्वेष और ईर्ष्या के स्थान पर उनके हृदय सम्मान से भर उठे और वे उनकी पूजा करने लगे। नवाब के सम्मुख पहुंचकर हरिदास ने अपना कीर्तन बंद किया और उन्हें दया दृष्टि से देखने लगे। नवाब हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। नम्रता भरी वाणी में नवाब ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम सचमुच एक पीर हो। तुमने परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार किया है और तुम उन्हें प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु में देखते हो। कृपया मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। तुम शत्रु मित्र का भेद किए बिना सबको समान दृष्टि से देखते हो। भला इस संसार में कौन तुम्हारी अद्भुत शक्तियों का पार पा सकता है? छोटे बड़े हर प्रकार के लोग हरिदास ठाकुर के चरण कमलों को देखकर
अपने सांसारिक जीवन को भूल जाते। मुसलमानों ने उन्हें मारने के लिए प्रयास किया, परंतु हृदय परिवर्तन होने पर वे भी उनके चरण कमलों की पूजा करने लगे। उन्हें क्षमा करके हरिदास फुलिया आ गए। निरंतर मुख से हरि नाम लिए हरिदास फुलिया के निकट ब्राह्मणों की एक सभा में आए। उन्हें देखकर सब प्रसन्न हो गए और उनके साथ साथ उच्च स्वर में कीर्तन करने लगे। भावत तरीके में हरिदास ठाकुर की देह में दिव्य भाव प्रकट होने लगे। कभी वो रोते, कभी हंसते, कभी कपकपाते, कभी गर्जना करते और कभी पूरी तरह से भगवत प्रेम में निमग्न होकर भूमि पर लोटपोट हो जाते। ब्राह्मणों के आनंद की सीमा नहीं रही। कुछ समय बाद हरिदास ने स्वयं को शांत किया और अपने चारों ओर बैठे ब्राह्मणों से कहा, हे मित्रों, मेरे साथ जो हुआ उसे सोचकर दुखी ना होइए। जब मैं दरबार में नवाब के सामने खड़ा था तो वह निरंतर भगवान की निंदा कर रहा था। उस निंदा को सुनने के फलस्वरूप ही भगवान ने मुझे वह दंड दिया। मुझे तो इससे कहीं अधिक दंड मिलना चाहिए था। मुझ पर दया करते हुए भगवान ने केवल थोड़ा ही दंड दिया। यदि कोई भगवान की निंदा सुनता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। मेरे कान निंदा से भर गए थे। भगवान ने मुझे इसीलिए दंड दिया जिससे मैं पुनः कभी यह अपराध ना करूं। हरिदास ठाकुर को प्रताड़ित करने वाले मुसलमान कुछ ही समय में सपरिवार विनष्ट हो गए। हरिदास भी वह गांव छोड़कर गंगा तट पर बनी एक गुफा में रहने लगे। वे प्रतिदिन श्री कृष्ण के 3 लाख नामों का जाप किया करते। हरि नाम तथा हरिदास ठाकुर की उपस्थिति से वहां गुफा भी बैकुंठ में परिवर्तित हो गई। हरिदास ठाकुर की उस गुफा में एक विषैला नाग रहता था। उसके विष की गंध इतनी प्रचंड थी कि एक क्षण के लिए भी वहां खड़ा रहना कठिन था। प्रतिदिन गांव वाले हरिदास से मिलने आते, किंतु सांप के कारण वे उनके साथ अधिक समय नहीं बिता पाते। परंतु हरिदास ठाकुर सांप के होने ना होने से पूरी तरह अप्रभावित थे। ब्राह्मणों ने गुफा से आती उस दुर्गंध पर विचार किया और फुलिया के वैद्यों से इस परामर्श किया। वैद्यों ने एक मत से स्वीकार किया कि हरिदास ठाकुर को यथाशीघ्र वह गुफा छोड़ देनी चाहिए। ब्राह्मणों के साथ वे उनके पास गए और बोले कि यहाँ रहने वाले सांप की विषैली गंध के कारण कोई भी व्यक्ति यहाँ जीवित नहीं रह सकता। कृपया आप कहीं और चले जाइए। हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं तो बहुत दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, परंतु आप जिस गंध की बात कर रहे हैं, मुझे उसके कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। परंतु फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कल यहाँ से निकल जाऊंगा। यदि यहाँ वास्तव में कोई सांप रहता है और यदि वह कल तक यहाँ से नहीं जाएगा तो मैं नई गुफा ढूंढ लूंगा। कृपया आप चिंता ना करें। मुझे तो बस यही चिंता रहती है कि आप लोग सांसारिक बातों में अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना में प्रयुक्त होना चाहिए। ब्राह्मणों और हरिदास ठाकुर की बातों के बीच सूर्य अस्त होने लगा। तभी एक विस्मयकारी घटना हुई। सबकी आंखों के सामने वह सांप अपने बिल से बाहर निकल आया। उसके विशालकाय भयंकर शरीर पर चमकदार लाल, पीली और नीली धारियां थी और फण पर एक चमचमाती मणि। धीरे धीरे सरकते हुए वह ब्राह्मणों के सामने से बाहर निकला और सदा के लिए वहां से चला गया। भयभीत ब्राह्मण भगवान का स्मरण करने लगे। सांप के जाने के बाद वह दुर्गंधित वायु भी वहां से जाती रही। हरिदास ठाकुर के प्रति ब्राह्मणों का सम्मान चौगुना हो गया। वे समझ गए कि सांप के हृदय में बैठे परमात्मा ने उसे वहां जाने की आज्ञा दी, जिससे उस अनेक भक्त को कोई कठिनाई ना हो। इस संदर्भ में एक सपेरे की कथा आती है। एक दिन एक धनी व्यक्ति के आंगन में एक सपेरा आया।
संगीत और मंत्रोच्चार के साथ वह सपेरा नृत्य करने लगा। उसी समय हरिदास ठाकुर वहां से गुजर रहे थे। जुटी भीड़ देखकर वो ठहर गए और तमाशा देखने लगे। यद्यपि वह सपेरा एक साधारण व्यक्ति था, तथापि मंत्र के प्रभाव से वह ऐसा नृत्य कर रहा था कि मानो उसके अंदर स्वयं अनंत शेष का आवेश हो। अत्यंत मनमोहक राग में वह श्री कृष्ण द्वारा कालिया मर्दन की लीलाओं का गान कर रहा था। हरिदास ठाकुर एक चित हो अपने प्रिय भगवान की लीलाओं का सुनने लगे। तभी अचानक भाव तरीके से वे अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। चेतना लौटने पर हरिदास ठाकुर ने सिंह के समान गर्जना की और कुछ अलगल बोलने लगे। हरिदास ठाकुर के अंदर के आनंद भाव से वह सपेरा प्रभावित हो गया और सम्मान में अपना नृत्य रोककर एक और खड़ा हो गया। कालिया पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा का स्मरण करके हरिदास की देह कपकपा रही थी और भूमि पर लोटपोट होते हुए वे निरंतर आशुपात कर रहे थे। वहां जुटे लोगों ने भगवान की लीलाओं के गीत गाकर हरिदास को शांत करने का प्रयास किया। अंततः शांत होकर हरिदास वहां से चले गए और सपेरे ने वह नृत्य अपना नृत्य जारी किया। हरिदास के दिव्य भाव को देखकर वहां आया प्रत्येक व्यक्ति रोमांचित था और उनके चरणों की धूलि अपने सिर पर लगाने लगा। परंतु भीड़ में एक कुटिल ब्राह्मण था। लोगों को छलने के विचार से वह सोचने लगा, ये लोग अधिक बुद्धिमान नहीं है, मैं भी नृत्य करके इन्हें आकर्षित कर सकता हूँ। यदि नीच जाति में जन्मे हरिदास के नृत्य को देखकर इन लोगों ने उसका इतना सम्मान किया, तो फिर मैं तो एक ब्राह्मण हूँ। यदि मैं हरिदास के समान नाचूंगा तो निश्चित ये मेरी पूजा करेंगे। यह सोचकर वह ब्राह्मण पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ा, मानो किसी दिव्य शक्ति के आवेश में वह आ गया हो। यह देखकर वह सपेरा क्रोधित हो गया और अपनी छड़ी उठाकर वह उस ब्राह्मण को तब तक पीटता रहा जब तक वह धूर्त रोता चिल्लाता वहां से भाग नहीं गया। तत्पश्चात सपेरे ने अपना नृत्य जारी किया। सब लोग आश्चर्यचकित खड़े यह तमाशा देखते रहे। भीड़ में से एक व्यक्ति सामने आया और हाथ जोड़कर पूछा, भाई, जब हरिदास नाच रहे थे तो तुम सम्मान पूर्वक एक और खड़े हो गए, परंतु उसी कार्य के लिए तुमने इस ब्राह्मण को पीटा। सपेरे के चित्त में वास करने वाले अनंत शेष ने हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हुए कहा, यह अत्यंत गुह्यम बात है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। हरिदास का नृत्य देखकर हम में से प्रत्येक व्यक्ति का हृदय सहज आदर और प्रेम से भर उठा था। दूसरी ओर वह ब्राह्मण सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए हरिदास ठाकुर की नकल कर रहा था। उसका व्यवहार कृष्ण प्रेम से नहीं, अपितु भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति द्वेष द्वारा प्रेरित था। उसका नृत्य केवल एक स्वांग था और वह मेरे नृत्य में बाधा भी बन रहा था, इसीलिए मैंने उसे कड़ा दंड दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को शुद्ध तथा कपट रहित बनना होगा। हरिदास ठाकुर का नृत्य देखने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। वे प्रत्येक प्राणी के प्रति दयालु तथा स्नेहिल है। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तक वे उनके साथ आते हैं, यहाँ तक कि स्वप्न में भी वे भगवान के प्रति अपराध नहीं करते। हरिदास ठाकुर के साथ एक क्षण का संग भी व्यक्ति को शुद्ध करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्रदान कर सकता है। हरिदास ठाकुर ने भगवान की आज्ञा से मुसलमान परिवार में जन्म लिया, जिससे वे हम सबको शिक्षा दे सकते हैं कि जाति, जन्म, वंश आदि सब मोहमाया है। भगवान के भक्त का जन्म निम्न जाति में ही भी क्यों ना हुआ हो, फिर भी वह सदैव पूजनीय रहता है। यही शास्त्रों की शिक्षा है। और यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में भी जन्म लेकर भी भगवान का भजन नहीं करता तो इसका जीवन व्यर्थ है। इन कथनों के तत्व को सिद्ध करने के लिए हरिदास ठाकुर ने निम्न कुल में जन्म लिया। इसी तत्व को सिद्ध करने के लिए पूर्व काल में प्रहलाद महाराज ने भी असुर कुल में जन्म लिया था। अंत में सपेरे ने कहा,
ना तो हजारों मुखों से हरिदास ठाकुर के अद्भुत गुणों का बखान किया जा सकता है और ना ही हजारों कानों से सुना जा सकता है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। आपके प्रश्नों ने मुझे एक शुद्ध वैष्णव के विषय में बोलने का सुअवसर दिया और आप सबको उनके विषय में सुनने का। यह कहकर वह सपेरा शांत हो गया। वहां एकत्रित ब्राह्मण एवं नगर के सज्जन लोग हरिदास ठाकुर का यशोगान सुनकर संतुष्ट हो गए। श्रील हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे। यद्यपि उस समय तक श्री गौरचंद ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ नहीं किया था। हरिदास ठाकुर की देह में नित्य श्री कृष्ण प्रेम के भाव प्रकट होते रहते थे। परंतु भक्ति विहीन होने के कारण सामान्य लोग की इन विषयों में कोई रुचि नहीं थी और ना ही उन्हें इस बात की कोई जानकारी थी कि पवित्र हरि नाम का कीर्तन उन्हें क्या प्रदान कर सकता है। वास्तव में अनेक लोग कीर्तन करने वाले भक्तों का व्यंग पर व्यंग कसते हैं। इसीलिए वैष्णव जन एकांत स्थान में मिलते जिससे वे शांति पूर्वक कृष्ण कथा का श्रवण एवं कीर्तन कर सकते थे। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। जय।